इंडिया में जो है ये जो विदेशी पक्षी हैं इनकी ब्रीडिंग सर्वाइव नहीं होती। कुछ बहुत अंडे तो लगभग हर साल होते हैं लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकलते। नमस्कार दोस्तों, अभय राज न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आज आपको लेकर आया हूँ ग्वालियर के चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में एक ऐसी उपलब्धि मिली है ग्वालियर चिड़ियाघर को कि आप खुद ही हम आपको इससे अवगत कराएंगे। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, बड़े बड़े महानगरों में जो काम नहीं हो पाया वो ग्वालियर चिड़ियाघर ने कर दिखाया। अमेरिका का जो मकाऊ तोता आपने देखा होगा, अक्सर रेड कलर का और येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, हर जो कलर होते हैं वो कई प्रकार के मकाऊ होते हैं। लेकिन ग्वालियर के चिड़ियाघर के अंदर जो मकाऊ तोता है वो अमेरिका की ब्रीड है। अमेरिका की ब्रीड यहाँ पे लगातार आपने देखा होगा, पहले भी आज से कई सालों पहले यहाँ पे जब अपन गेट में घुसते थे तो मकाऊ तोते के पिंजरे बने हुए थे। मकाऊ तोते के पिंजरे बने हुए थे और पिंजरे में बड़े बड़े मकाऊ, यानी ये कह सकते हैं कि अपन कम से कम उनकी जो ऊंचाई और हाइट रहती थी मकाऊ की, वो रहती थी लगभग, मकाऊ तोते की हाइट जो रहती थी वो लगभग मान सकते हैं अपन तो 4 से 5 फीट तक का तोता होता था। लेकिन वो चूंकि वो मकाऊ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और मकाऊ की कहीं ना कहीं प्रजाति यहाँ पे विलुप्त हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मकाऊ के जो बचे हुए तोते थे, जो उनकी एक ब्रीड, उनकी एक नस्ल पैदा हुई है। पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में अपने ग्वालियर के चिड़ियाघर में हुआ है जहाँ मकाऊ तोते ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा लगभग 25 से 30 दिन का हो चुका है और बच्चा अब बाहर माँ बाप के साथ में अटखेलियाँ कर रहा है और माँ बाप के साथ खेल रहा है। माँ बाप उसको कहीं ना कहीं उसको दाना चुंगा रहे हैं। तो हम आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं। हम आपको आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ बाप मकाऊ तोते के बच्चे को, और बता दूं कि माँ बाप जो जिस साइज़ के माँ बाप हैं अभी प्रेजेंट में, उसी साइज़ का मकाऊ हो चुका है 25 से 30 दिन के अंदर। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अटखेलियाँ खेल रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं माँ बाप के साथ में। कहीं ना कहीं वो माँ बाप दाना उनको चुंगा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं आप, ये जो है मकाऊ आप देख रहे हैं। ये मैं आपको कैमरा मैन से बोलूँगा कि ये थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें कि नीला पीला मकाऊ किस तरीके से, नीला और पीला कलर का ये मकाऊ होता है। अपने यहाँ ग्वालियर में जो मकाऊ है वो रेड कलर और ब्लू कलर का है। तो ये बहुत अच्छी ब्रीड है और आगे भी इस तरीके से कुछ चांसेस रहेंगे ब्रीड बढ़ाने के। और ग्वालियर नगर निगम प्रशासन ने जो इसके ऊपर बहुत अच्छी प्रजाति को जन्म दिलवाया और यहाँ पे जो मकाऊ तोते की जो ब्रीड बढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ग्वालियर नगर निगम के लिए। तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्वालियर जिसका गवाह बना है कि मकाऊ तोते उन्होंने यहाँ पे जन्म दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के चिड़ियाघर से सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां एक विदेशी मकाऊ तोते की जोड़ी ने पहली बार एक खूबसूरत बेबी को जन्म दिया है। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका की ये दुर्लभ प्रजाति अब ग्वालियर के चिड़ियाघर में भी अपनी अगली पीढ़ी के साथ देखी जा सकती है। ब्लू गोल्ड मकाऊ, ये नाम जितना खूबसूरत है, ये पक्षी उतना ही दुर्लभ और रंगीन। ग्वालियर चिड़ियाघर में इस विदेशी तोते ने पहली बार ब्रीडिंग कर एक बेबी को जन्म दिया है, जो कि करीब 25 से 30 दिन का बताया जा रहा है। नर और मादा मकाऊ बेबी को बेहद प्यार से दुलारते हुए नजर आए और ये नजारा सैलानियों के लिए एक खास पल बन गया। ग्वालियर की इस भीषण गर्मी के बावजूद यह खूबसूरत जोड़ी और इनका नवजात बच्चा चिड़ियाघर की जान बन चुके हैं। मकाऊ की इस प्रजाति की खास बात यह है कि ये 60 से 70 साल तक जीवित रहते हैं और इंसानी आवाजों की नकल भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस पक्षी का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका और लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर और 115 सेंटीमीटर तक अपने पंखों को फैला सकते हैं। इनकी आयु लगभग 60 से 70 वर्ष बताई जाती है। इनकी ब्रीडिंग उम्र 5 से 7 वर्ष और अंडे साल में 1 से 3 बार देते हैं। और इंक्यूबेशन की बात करें तो ये 24 से 28 दिन का होता है। चिड़ियाघर प्रभारी प्रदीप श्रीवास्तव ने चैनल से चर्चा करते हुए बताया कि ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि ग्वालियर चिड़ियाघर में विदेशी मकाऊ की सफल ब्रीडिंग हुई है। आने वाले समय में और भी जानवरों को शामिल किया जाएगा। ग्वालियर चिड़ियाघर में कुछ समय पूर्व शेर के शावकों का भी जन्म हुआ है।
इस भारी गर्मियों में जानवरों के लिए टाट, कूलर और ठंडे पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आने वाले महीनों में कुछ और विदेशी जानवर और पक्षी इस चिड़ियाघर का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार माईसी की बैठक में हाथी लाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। हालांकि इसकी अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अगर हाथी आता है तो बच्चों को और मनोरंजन मिलेगा। तो अगर आप इस गर्मी में अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो ग्वालियर का चिड़ियाघर आपका इंतजार कर रहा है, जहां एक विदेशी तोतों का जोधा देशी दिलों को खुशियों से भर देगा। ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। ग्वालियर में पहली बार देखा गया है क्या निगम प्रशासन की इस तरह की ब्रीडिंग कराने में सफलता रही है? नहीं, देखिए, बर्ड्स की ब्रीडिंग की हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। बर्ड्स हमारे यहाँ रखती हैं, कुछ बर्ड्स रखने का हमको अधिकार केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दिया है। ये हमारे कर्मचारियों का अच्छी व्यवस्था का नतीजा है कि हमारे यहाँ ब्रीडिंग हुई। अधिकतर इंडिया में जो है ये जो विदेशी पक्षी हैं इनकी ब्रीडिंग सर्वाइव नहीं होती। कुछ बहुत अंडे तो लगभग हर साल होते हैं, लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकलते। बच्चे निकले और हमारे यहाँ के वातावरण में सर्वाइव हुए, ये स्वागत का विषय है और अच्छा है। अगर इस तरीके से और आगे ब्रीडिंग की संभावनाएं हमको दिख रही है। अगर ब्रीडिंग होती है तो हम भी कमर्शियल फील्ड में जाएंगे और चिड़ियाघर कमर्शियल फील्ड में उतरेगा। लोगों को हम भी, अगर हमारे यहाँ अच्छे मात्रा में होते हैं तो हम बेच सकते हैं। वो एक लंबी प्रक्रिया है, फिलहाल तो हुआ है, स्वागत का योग्य है। कहीं ना कहीं इसका कारण ये तो नहीं देखा जा रहा सर कि मकाओ को आपस में एडजस्ट होने में जगह लगती है। इस बार आपने चिड़ियाघर में उन्हें जगह दी है? नहीं, जब से आए हैं हमारे अच्छी जगह दी है और मकाऊ हमारे देश का नहीं है, हमारे देश के बाहर का है। फिर भी हमारे देश के वातावरण में एडजस्ट हो रहा है। ये हमारे यहाँ जो है चीते एडजस्ट हो रहे हैं। हमारी चीते की ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो ये तो अच्छा हमारे एनवायरनमेंट में जो है अच्छी व्यवस्थाओं का जो है नतीजा है कि इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हुई है। हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर तेज गर्मी को लेकर बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं अभी तो देखिए, ग्वालियर में चिड़ियाघर में हमारा जो वृक्षारोपण है शुरू से ही इतना सघन है कि जो शहर में टेम्परेचर होता है उससे 4-5 डिग्री हम लोग कम ही रहते हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी है, छिड़काव है। उनको जहाँ जहाँ पक्षियों को जो है आवश्यकता पड़ती है हम उनको नेट लगाते हैं, पानी का स्प्रिंकलर वगैरह भी देते हैं। तो इसलिए गर्मी का प्रभाव तो चिड़ियाघर में किसी जानवर पर कूलर वगैरह की जरूरत नहीं है। खुले में पक्षी रहता है, खुले में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है पक्षी का, उसके लिए कूलर कहीं भी माने नहीं। कूलर जो पक्षी जो है खुले में रहता है, लेकिन खुले में हमारा जो बाकी सभी जानवरों के लिए जहाँ आवश्यकता होती है, टाइगर वगैरह में कूलर लगाते हैं। टाइगर जो मांसाहारी जीव है उनको कूलर देते हैं। इस बार चिड़ियाघर में कुछ नए जानवर आने की आशा है? हाँ, नए जानवरों की तो लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे यहाँ टाइगर का बहुत अच्छा ब्रीडिंग सेंटर है और टाइगर हम लोग कम से कम लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा टाइगर पैदा कर चुके हैं। हमारी चिड़ियाघरों में जो भी जानवर आते हैं एक्सचेंज के आधार पर आते हैं। किसी भी चिड़ियाघर में अगर ब्रीडिंग अच्छी होती है तो उसको एक्सचेंज में लाभ मिलता है। हमारे जो स्टाफ है वो टाइगर की ब्रीडिंग सफल कर रहा है और भी दूसरे एनिमल की ब्रीडिंग कर रहा है। उसके परिणाम स्वरूप लगभग हम लोग 150 प्रजाति के जानवर जो है पिछले 1.5 साल में लाए हैं और निरंतर लाते रहे। मतलब MIC की बात करें तो MIC में कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव लागू हुआ है एलिफेंट को लेकर, हाथी को लेकर, तो कब तक आने की संभावना है? नहीं, हाथी को लेकर तो मैंने कोई प्रस्ताव नहीं पढ़ा और ना ही हाथी के लेके नगर निगम ग्वालियर का जू में कोई पर्याप्त व्यवस्था है। अब जो भारत सरकार के नॉर्म्स है उसके हिसाब से जितना बड़ा हमारा जू है उतना स्पेस हाथी के लिए चाहिए, तो वो तो संभव ही नहीं है हाथी के बारे में तो। लेकिन और अगर MIC ने कुछ शायद एक्जोटिक एनिमल्स का जिक्र किया है, वो प्रस्ताव जो है चर्चा करेंगे। हम लोग सेंट्रल की अथॉरिटी से बात करेंगे और अगर हमको कहीं से मिलता है एक्सचेंज में तो बिल्कुल लाएंगे। मकाऊ की स्वच्छता की बात करें तो किस तरीके का भी उसका मतलब स्वस्थ है बच्चा? प्रबंधन अच्छा है, स्वस्थ है, अभी तक तो स्वस्थ है। लेकिन जो चूँकि पहली बार हुआ है तो हम भी नहीं कह सकते कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि हर किसी जानवर को अंदर से खोल के नहीं देखा जाता कि वो कितना सर्वाइव कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा। उसकी माँ को कितनी फ्यूटिलेज है, वो कितना बढ़ा सकती है, उसको खाना खिलाना सिखाना, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक वातावरण में अगर बच जाता है तो बहुत खुशी की बात है।
चिड़ियाघर जगह चेंज करने की बात चल रही है, तो चिड़ियाघर बदलने का तो प्रस्ताव बहुत समय से है। चिड़ियाघर को बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारी तरफ से जो कार्यवाही हो सकती है वो सब हम लोग कर सकते हैं। हमारी तरफ से ज़मीन आवंटन के लिए, ज़मीन सिलेक्शन के लिए सारी कार्रवाई की जा चुकी है। ऑनलाइन उसका अप्लाई किया जा चुका है। फॉरेस्ट स्तर पे जो है प्रक्रिया लंबित है। फॉरेस्ट से जैसे ही हमको आवंटित होता है हम सैटेलाइट चिड़ियाघर बनाने के लिए तैयार हैं। कितने स्क्वायर फीट के अंदर चिड़ियाघर बनाएगा? तो अभी तो छोटा है, 8 स्क्वायर फीट का है, लेकिन हमको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगी उतना जो है एनवायरनमेंट को हम अच्छी तरीके से रख पाएंगे, जितने ज़्यादा अच्छे जानवर रख पाएंगे। तो जो भी मतलब बड़ा प्रस्ताव है और इससे कम से कम 10 गुना बड़ा प्रस्ताव है। तो किस मतलब ऐसी ही नई नई स्टोरी और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं कोई नई स्टोरी और खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।